दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समूह के सेट नंबर 4 की, जो कि आने वाले समूह के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन शब्द के अंत में अ आता है या फिर अ की मात्रा आती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अकरांता। उसे हम कहते हैं अकरांता जिस शब्द के अंत में अ आता है। एग्जाम्पल के लिए कल शब्द है और कल शब्द का आखिरी अक्षर है लॉ, और लॉ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। यानी कि अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब ये कि इसमें अ की मात्रा है, और अ की मात्रा है तो ये आ जाएगा अकरांता में। तो ऐसे सारे शब्द जिनके आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगी है वो आते हैं अकरांता में। अगर किसी शब्द के आखिरी अक्षर में आ की मात्रा लगी है तो फिर ये किस श्रेणी में आएगा। तो अगर आ की मात्रा लगी है, एग्जाम्पल के लिए कहा, तो कहा शब्द में ह में आ की मात्रा लगी है तो ये किस श्रेणी में आएगा। तो ये आएगा आकारांता श्रेणी में। तो अगर आ की मात्रा लगी है तो आता है आकारांता में, और अ की मात्रा लगी है तो आएगा अकरांता श्रेणी में, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अतियुक्ति में उपसर्ग बताना है। तो अतियुक्ति में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी अति। और अति जो है ये अतियुक्ति में लगा हुआ उपसर्ग है, और उपसर्ग जो है किसी शब्द की शुरुआत में लगता है। और अतियुक्ति की अगर संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उक्ति। तो अति प्लस उक्ति जो है ये अतियुक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा। और उपसर्ग की बात करें तो उसको उपसर्ग हो जाएगा इसका अति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो शिशु जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। पुस्तक भी एक वचन बहुवचन में प्रयोग होता है। भक्ति जो है अनकाउंटेबल है, इसे गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा सिंगल में होगा, यानी कि एक वचन में प्रयोग होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है प्राण, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्राण चले गए बोलते हैं, तो चले गए इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राण जो है बहुवचन में काउंट होता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाक्जाल का संधि विच्छेद बताना है। तो वाक्जाल का संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद का मतलब होता है किसी शब्द को सार्थक रूप में तोड़ना। तो वाक्जाल को अगर हम सार्थक रूप में तोड़ें तो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाक प्लस जाल। तो वाक प्लस जाल जो है ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और वाक्जाल का अर्थ होता है घुमावदार बातें कहना, यानी कि घुमावदार बातों को बोलते हैं वाक्जाल, और संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस जाल। जगम का विलोम बताना है। और जगम का मतलब होता है चंचलशील, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो स्थिर नहीं रह सकती, हमेशा चलायमान रहती है, उसको हम बोलते हैं जगम। और जगम का विलोम यानी कि उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थावर। स्थावर यानी कि स्थायी या फिर स्थिर जो है, जगम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला है। तो राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक यानी कि विकासखंड वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला है पौड़ी, ऑप्शन नंबर बी। और पौड़ी में जो है सबसे ज़्यादा विकासखंड है, टोटल विकासखंड है इसमें 15 है। तो 15 सबसे ज़्यादा विकासखंड है पौड़ी में, उत्तराखंड में। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में, जिनमें कि 3 विकासखंड है। यानी कि बागेश्वर में भी 3 है और रुद्रप्रयाग में भी 3 विकासखंड है, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो है विकासखंड या फिर ब्लॉक वो है पौड़ी में, जो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, और मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है बताना है। तो ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। और मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ये आलू की फसल को नुकसान पहुंचाता है, बर्बाद करता है आलू की फसल को, क्योंकि प्रिय आहार जो है मोनाल का है आलू। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस। तो लोफोफोरस जो है मोनाल का वैज्ञानिक नाम हो गया। ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, और इसका प्रिय आहार है आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खटीमा कांड कब हुआ था। तो खटीमा कांड हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994 में हुआ था खटीमा कांड। और 1 सितंबर 1994 में खटीमा में लगभग 10,000 लोग आ गए थे, जो कि यूपी सरकार का विरोध कर रहे थे खटीमा में 1 सितंबर 1994 पे। और फिर पुलिस आ गई थी वहाँ पे, और पुलिस ने इन लोगों पे फायर करी,
जिसमें कि कई लोग मारे गए थे, तो इसी को हम बोलते हैं खटीमा कांड, जो हुआ था 1 सितंबर 1994 में खटीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था? तो कौन सा राजा हरिद्वार आकर रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर जो है हरिद्वार आकर रहा था कुछ दिनों के लिए, और जहांगीर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था हमेशा, और जहांगीर के साथ साथ अकबर के रसोई घर में भी प्रयोग होता था गंगा जल का, और अकबर के साथ साथ कुछ और भी थे मुगल शासक जिनके रसोई घर में प्रयोग होता था गंगा जल का। तो याद रखना है जहांगीर रहा था कुछ दिन आकर रहे हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गोरखा ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया? तो गोरखा ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था 1804 में, और 1790 में जो है कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था गोरखाओं ने, और 1790 में जो है कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद उसके 1 साल के बाद 1791 पे गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन तब फेल हो गए थे ये लोग, गोरखा लोग हार गए थे गढ़वालियों से। तो ये थोड़ी देर रुके कुछ समय तक, और 1803 में गोरखाओं ने दोबारा अटैक किया गढ़वाल पे, और 1 साल के बाद 1804 में जो है गोरखाओं की जीत हो गई थी गढ़वाल पे, तो गोरखाओं के कब्जे में आ गया था गढ़वाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1804। तो 1804 में गोरखाओं का अधिकार हो गया था गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई में। उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है, जो कि पूरब में चंपावत से लेकर देहरादून का इलाके में काउंट होता है, उसको हम बोलते हैं तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र में आते हैं पताल तोड़ कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुश कल्याण बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो कुश कल्याण बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह कब किया गया? तो नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किया गया, ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। और खतलिंग ग्लेशियर जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, और वो डिस्ट्रिक्ट है टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग से लेकर टिहरी तक फैला हुआ है खतलिंग ग्लेशियर, लेकिन जो भिलंगना नदी है वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर के टिहरी वाले इलाके से, यानी कि टिहरी वाले इलाके से खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। और भिलंगना नदी जो है ये भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो याद रखना है भिलंगना नदी निकली थी खतलिंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था चमोली में, और ये आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, तब यूपी था 1973 में। तो चमोली में हुआ था 1973 में चिपको आंदोलन, और इसके प्रमुख नायक के रूप में उभर के आए गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है? तो उत्तराखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है खाद्य संग्रह के लिए, ऑप्शन नंबर सी, खाद्य संग्रह के लिए जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द है भकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हनौल किसका मुख्य तीर्थ स्थल है? तो हनौल तीर्थ स्थल है जौनसारी का प्रमुख तीर्थ स्थल, और हनौल में जो है ये महासू देवता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। हनौल महासू देवता का तीर्थ स्थल है, जो कि है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, जो रिलेटेड है जौनसारी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। और लोकसभा के सदस्य को चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्य, और लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो 1 जो है नवीकरण संसाधन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है मैक्सिमम कितनी आयु तक रहते हैं? यह रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश होते हैं, और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल होते हैं 31 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और इनकी मैक्सिमम एज होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 साल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किसके अध्यक्षता असदस्यों द्वारा की जाती है? तो निम्न में किसकी अध्यक्षता असदस्यों द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राज्यसभा। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो ना तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है या फिर राज्यसभा का। यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का किसी का भी सदस्य अगर कोई है और वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन गया तो उसको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा हो जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल और वीपी मेनन। इसमें सरदार पटेल की जो है भूमिका वो मेन रही थी और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे और साथ ही साथ गृह मंत्री भी, और ये हैं सरदार पटेल। और इनके साथ वीपी मेनन थे जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई और इसमें मेन जो रोल था वो था सरदार पटेल का। और इन्होंने एकीकरण किया था त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का। तो याद रखना है इसमें मेन रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बना था। तो कौन सा वायसराय था जो अंडमान यात्रा के दौरान दोषी का शिकार बना था, और ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मायो। तो लॉर्ड मायो जो है ये वायसराय था और अंडमान निकोबार में गया था और अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर नामक एक जगह पे ये एक दोषी का शिकार हो गया था और उस दोषी का नाम था शेर अली अफगान उसका नाम था उस दोषी का जिसने इसकी हत्या कर दी थी लॉर्ड मायो की, जो कि अंडमान यात्रा में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठा और अफगानों के बीच। और इसमें अफगान जीत गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में और ये हुई थी 1761 में। 1761 में हुई थी मराठा और अफगानों के बीच, जिसमें अफगान जीत गए थे और अफगानों का नेतृत्व किया गया था अहमद शाह अब्दाली द्वारा। याद रखना है 1761 में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। तो झांसी को अंग बनाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। और ये बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी को ब्रिटिश भारत का अंग। और लॉर्ड डलहौजी ने लगभग ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया था। इस नीति के तहत 8 से 9 राज्यों का, यानी कि 8 से 9 रियासतों का अंग बनाया था, उनमें से एक थी झांसी। और झांसी को बनाया था इनने 1853 पे ब्रिटिश भारत का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी इनने। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी गांव तक ये यात्रा थी और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया दांडी यात्रा, और इसको नमक यात्रा भी बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 में। यानी कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली थी। 6 अप्रैल को लास्ट हो गया था, दांडी पहुंच गए थे दांडी गांव 1930 में। और ये शुरू हुई थी साबरमती आश्रम में और ख़त्म हुई थी दांडी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नाबार्ड है, तो नाबार्ड क्या है ये बताना है। और नाबार्ड है एक वित्तीय संस्थान, और नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यह है नाबार्ड की फुल फॉर्म। और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी नाबार्ड की, जो कि एक वित्तीय संस्थान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। तो उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान में ये स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।